डीसी मशीन उस मशीन को कहते हैं जो डीसी सप्लाई पर रन करती है। डीसी मशीन दो प्रकार की होती है, जैसे डीसी जनित्र और डीसी मोटर। जो डिवाइस यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलती है उसे डीसी जनित्र कहते हैं, और जो डिवाइस डीसी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसे डीसी मोटर कहते हैं। इन दोनों मशीनों की बनावट लगभग समान होती है। तो एक डीसी मशीन के दो मुख्य भाग होते हैं। स्थिर भाग जिसे स्टेटर कहा जाता है और घूमने वाला भाग जिसे रोटर कहा जाता है। इस मशीन के स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग करी जाती है, जिसमें फील्ड वाइंडिंग का कार्य चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना होता है, और रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग करी जाती है, और आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य लोड करंट को वहन करना होता है। इसलिए फील्ड वाइंडिंग को लो करंट वाइंडिंग कहते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को हाई करंट वाइंडिंग कहते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि मोटर सप्लाई करंट को वहन करती है क्योंकि यह सोर्स से सप्लाई लेती है, जबकि जनित्र लोड करंट को वहन करता है क्योंकि यह आउटपुट में सप्लाई देता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। तो एक डीसी मशीन का निर्माण करने में किन किन पार्ट का प्रयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं। यह मशीन का सबसे बाहरी भाग होता है, जिसे योक या बॉडी कहते हैं। यह मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि यह मशीन का पहिरी होता है। इसी पर स्टेटर के पोल जुड़े हुए रहते हैं। पोल या वाइंडिंग से निकलने वाले फ्लक्स का आधा भाग योक से होकर गुजरता है। क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और योक फ्लक्स को मशीन में फैलाने में मदद करता है। छोटी मशीनों को सस्ता रखने के लिए इसे कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जिसे हम कच्चा लोहा या ढलवा लोहा भी कहते हैं, जबकि बड़ी मशीनों में यह फैब्रिकेटेड स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि इसकी चुंबकशीलता कास्ट आयरन से अधिक होती है। लेकिन फैब्रिकेटेड स्टील कास्ट आयरन से काफी महंगा होता है। और बड़ी डीसी मशीनों में भंवर धारा हानि को कम करने के लिए योक को लैमिनेटेड भी किया जाता है।